प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे लिए मैं जीऊंगा। 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 प्रभु तेरी महिमा के बादल मेरे जीवन को घेरे। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले
महिमा 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 यीशु की महिमा 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 यीशु की तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर प्रभु से बोले तेरी आत्मा की वर्षा तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर चंगाइयाँ छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाइयाँ छुटकारा होवे यीशु के नाम से आइए प्रभु को महिमा दें महिमा 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 यीशु की महिमा 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 महिमा
तो हम लोग आज परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कुछ। आइए हम वचन में से देखते हैं। तो मेरे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और 20वां वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन ने हमें क्या बताया है कि पहाड़ को क्या बोलेगा तू, अगर आज्ञा देगा तो वो भी सरक जाएगा। आज हम सब लोग मिलके ना इस राई के जो दाना है छोटा सा, इसको हम बोते भी हैं और आज पहाड़ को भी हटाते हैं। तो हम लोग सब लोग मिलके आज करेंगे, ठीक है जी। तो इस वचन से हम लोग जो हमने ये पढ़ा है, इस वचन में एक राई के दाने का एग्जाम्पल दिया है। हमने राई का दाना सबने देखा होगा, मुझे लग रहा है जो भी है यहाँ पर, बहुत छोटा होता है। अगर यहाँ पर गिर जाए तो शायद वो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा परमेश्वर ने राई का दाना क्यों बोला, आम की गुठली क्यों नहीं बोला। आम की गुठली इतनी बड़ी होती है, वो शायद गिरे तो उसको ढूंढना आसान है, राई के दाने को तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि राई का दाना बिल्कुल जिसको आप तोलोगे तो शायद वो तोल में भी नहीं आएगा। तेरा विश्वास कितना होना चाहिए उस राई के दाने के बराबर, और पहाड़ को बोल कि वो अपनी जगह से हिले तो वो हिल जाएगा। आइए इस वचन को हम आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले हम राई के दाने को बोएंगे, थोड़ा सा मेहनत का काम है आज, ठीक है, खेती बाड़ी से रिलेटेड है। राई के दाने को बो के देखते हैं कि क्या होता है। आइए हम वचन देखते हैं परमेश्वर का। सबसे पहले हम बीज बोने से शुरू करते हैं और हम लोग निकालेंगे मरकुस 4 अध्याय और उसका 28 और 29 पढ़ेंगे। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। अभी जो हम बात कर रहे थे राई के दाने की या कोई भी बीज की अगर हम बात करते हैं तो ये परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि कोई भी अगर हम बीज बोते हैं तो उसको बोने के तुरंत हम उसका फल नहीं पा सकते। आज अगर हम कोई भी बीज बो रहे हैं परमेश्वर के राज्य में तो उसका एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी विश्वास में नए नए आए थे तो हमारे क्या आता था मन में कि हमने परमेश्वर के लिए ये कर दिया। एक बार मैंने दशमांश दिया, मेरी जॉब लगी थी, मैंने दशमांश दिया और अगले महीने मेरी जॉब चली गई। मेरे मन में क्या आया कि परमेश्वर ने क्या किया, ये गलत कर दिया मेरे साथ। मैं पिछले महीने तो दशमांश दिया है और इस महीने मेरी जॉब चली गई। सैलरी 4,000 रुपये थी, 400 रुपये दशमांश दे दिए और 100 रुपये पास्टर जी के घर जाने तक लग गए, तो 500 रुपये गए भी और जॉब भी गई। लेकिन जब मैंने बाद में उसको सोचा कि मेरी जॉब गई क्यों, तो मुझे पता लगा कि गलती मेरी थी। परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दिया था कि भाई तू बहस क्यों करता है, तू जिद क्यों करता है। लेकिन मैंने क्या किया, अपने टीम लीडर के साथ में बहस कर ली, जिद कर ली सिर्फ एक छुट्टी को लेकर, और उसने बोला एक काम करना, कल से अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे को। तो हम परमेश्वर पे दोष देना बहुत जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन जो भी हम बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य में उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो इसमें जैसे हम पढ़ते हैं, पृथ्वी आप ही फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों से तैयार दाना। अभी हम बात कर रहे थे राई के दाने की। अगर हम राई के दाने को देखें, जो उसका बीज होता है उसको जब बोते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, उसमें से अंकुर फूलता है। जैसे हम देने की बात करते हैं तो वो, अगर हम उस बीज की बात करें, एक बीज हमें भी है जो अपने जीवन में बोना है। जब हम विश्वास में हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी बीज बोना है। वो हर तरीके से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, आत्मिक रूप से हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। आपको जैसा जीवन में जो फल चाहिए आप वैसा बीज बोना शुरू कर दीजिए। आप आम का अगर गुठली को बो देंगे तो आम का पेड़ निकल आएगा, आप जामुन को बोगे तो जामुन निकलेगा। आपको अगर शारीरिक, आप कहते हो कि मेरे अंदर कमज़ोरी आ रही है, तो आप, मेरा ये मानना है कि आप चर्च में आइए और सेवा कीजिए, हो सकता है आपकी शारीरिक कमज़ोरी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाए। अगर आपको बल की कमी लग रही है, अगर आपको लग रहा है फाइनेंशियली आप वीक हो रहे हैं, तो आप, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं बाद में अपनी गवाही दूंगा, प्रमाण भी दूंगा आपको मैं, और थैंक यू बोलूँगा पास्टर जी को, क्योंकि इनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए और फाइनेंशियली अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपके साथ फाइनेंशियली जो है आपके जीवन में फल आए, तो आपको फाइनेंशियली बोना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप सुबह उठिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए, आपकी आत्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। तो बीज जो आप बोएंगे वैसा ही क्या करेंगे, काटते हुए चले जाएंगे, लेकिन समय लगेगा, एक प्रोसेस है हर चीज़ का। कभी क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग हमारे देश में फसलें हैं, कोई फसल बहुत जल्दी उग जाती है, किसी में 6 महीने का टाइम भी लगता है, किसी को पकते पकते 7 महीने हो जाते हैं। तो हर एक प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बोओगे बार बार फल देंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको हर बार बोना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप काटोगे। तो बिल्कुल ये वचन वही बताता है, परंतु दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे, उसके अंदर कुछ उसको और भी खाद चाहिए, पानी चाहिए, वो सब क्या है, वो हमारा विश्वास है। आपने बीज बो दिया आज, लेकिन बीज बोया कैसे? आपको बोला पास्टर जी ने, अच्छा एक काम करो, दशमांश दे देना भाई। ठीक है पास्टर जी, दे देते हैं। आपने इधर दशमांश डाला, उधर बोला यार इतने पैसे दे दिए पास्टर जी को, पता नहीं कुछ होता तो है ही नहीं। आपका वो सारा बीज बोया हुआ ख़त्म। एक वहीं पे पास्टर जी ने बोला कि एक काम करो, हमारे चर्च में कुछ काम है, आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? हाँ जी करेंगे। आपके पास में आपकी जो एक हैसियत है वो 100 रुपये देने की है, लेकिन आपको लग रहा है कि परमेश्वर के भवन में मुझे देना है, परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे किसी मनुष्य के लिए कर रहा हूँ तो वो आपका कभी भी फल नहीं लाएगा। अगर आप सोचेंगे कि ये बीज मैं परमेश्वर के भवन में बो रहा हूँ, परमेश्वर के लिए बो रहा हूँ, तो वो आपका हमेशा फलवंत होगा। आपकी एक हैसियत जो है 100 रुपये की है, आपने 120 रुपये उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, और जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आप हमेशा ये प्रार्थना कीजिए, मेरी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है ये, आप जब डालते हैं आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे इस लायक बनाया है। जहाँ आपने ये बोल के और उसको छोड़ दिया हाथ से, तो वो आपका जो भी आपका दान है, आपका बीज है, वो स्वर्ग में उसी टाइम ही ग्रहण होगा, और परमेश्वर उससे उत्साहित होगा, हर्षित होगा, और आपको और उसमें बढ़ोतरी देगा। और जहाँ आपने सोचा कि पास्टर जी ने दशमांश बोला है, बाइबल में लिखा है, ठीक है मैंने पढ़ा था, दे देता हूँ, देखी जाएगी क्या होगा आगे, और बाद में फिर थोड़े दिनों बाद आपके पास पैसे ख़त्म हुए, आपने बोला यार गलत कर दिया मैंने दशमांश दे के, पास्टर जी से बात करूं क्या, वापस दे सकते हो क्या पास्टर जी मुझे आप? वो पास्टर जी मैंने आपको 2000 रुपये दशमांश दिया था, वापस दे दो, मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो गया, मेरे घर का इंटरनेट बंद हो गया, प्लीज़ बच्चों की क्लास नहीं हो रही, दे दो ना। लेकिन वहीं अगर आप ये बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये दिया है, धन्यवाद के साथ जो भी आप बलिदान करोगे वो परमेश्वर के भवन में 100% एक्सेप्ट होगा, और उसका आपको फल कई गुना मिलेगा। तो बीज जो बोएंगे वो काटेंगे। आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो आत्मिक बीज बोना शुरू कीजिए। एक वचन और देखते हैं हम, लूका की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर फिर एक चीज बात बताता है। अभी हम बीज की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम विश्वास के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि बीज सिर्फ बोना जरूरी नहीं है, विश्वास भी जरूरी है। अगर आप बोलो बीज बो दिया और विश्वास नहीं है, बीज बो दिया, दुखी मन से दशमांश दे दिया, दान दे दिया, मन में कुड़कुड़ाते रहे, तो काटोगे भी सिर्फ कुड़कुड़ाहट ही। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे जितना मर्जी वो बोले कि मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ मेरी तरह, लेकिन फिर भी वो अगर कुड़कुड़ा कर देगा तो कुड़कुड़ाहट ही काटेगा। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है वचन के अंदर, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। आप अगर किसी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप थोड़ा सा बोओगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दबा दबा कर और हिला हिलाकर तुम्हारी गोद में डालेंगे। हमने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को अपनी लाइफ में। हम लोग यहाँ से यहाँ गिरे
और फिर जब हमने परमेश्वर पे विश्वास किया तो फिर अभी यहाँ पे भी पहुँचेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर तो है ही है, बिल्कुल नीचे नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे करना जो है ना वो बंद करवा दिया है। अब परमेश्वर हमें जो है ना ऐसे रखता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का जो वचन है, जब हम ये पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कभी हम जब सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में तब समझ में आता है कि ये वचन जो है ये वहाँ लिखा था और इसका ये मतलब है। और एक वचन और पढ़ते हैं हम, फिलिपियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन, आमीन। बहुत क्लियर लिखा हुआ है वचन में। और बाइबल अगर हम गूगल भी करके देखें ना, और जितने भी बाइबल के स्कॉलर्स आए हैं बाइबल के, सबका ये कहना है कि बाइबल में लिखी हुई सारी बातें सच हैं। अभी तक जो दुनिया में हुआ, जो इस संसार में घट रहा है, वो सब कुछ बाइबल में पहले से रिकॉर्डेड है। जो चीज़ें रिकॉर्डेड हैं वही हो रही हैं इस संसार के अंदर। ये वचन क्या कहता है परमेश्वर का? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को, चाहे वो आत्मिक है, शारीरिक है, चाहे वो आर्थिक है, हर एक घटी को पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? अभी हम उस पे आएंगे। बोने के साथ में विश्वास भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इसमें धन का जिक्र भी हुआ है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कौन सा धन है वो? जो मसीह यीशु के साथ में है। मसीह यीशु के साथ में ओवरऑल आपको सब कुछ मिलेगा। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओगे, आत्मिक भी स्ट्रांग हो जाओगे, और आपकी दुख बीमारियां भी हमने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को चंगा होते हुए। बहुत सारे लोगों के लिए हमें याद भी नहीं होगा हमने कभी प्रेयर की होगी, और आज वो स्वस्थ है, भले वो यीशु मसीह को ना जान रहे हों, लेकिन फिर भी वो ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में एग्जाम्पल्स होंगे ये बहुत सारे। आइए हम विश्वास की तरफ बढ़ते हैं कि बीज बोना तो है हमें, लेकिन अगर सिर्फ जैसे मैंने बताया कुड़कुड़ाकर अधूरे मन से करेंगे तो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है परमेश्वर। इससे अच्छा परमेश्वर कहता है मत दे, छोड़, ज़रूरत नहीं, मैं तेरा कर्जदार नहीं हूँ, मैंने तुझे दिया है वो तू रख अपने पास, मौज कर तू। लेकिन अगर हमें देना है तो कैसे देना है? एक हम देखते हैं, अगर हम विश्वास की बात करें और अब्राहम का जिक्र ना हो तो मेरे हिसाब से वो वचन अधूरा रह जाएगा। अब्राहम जो है वो विश्वासियों का मूल पिता है। तो ये बात ये बाइबल साबित कर रही है। हम देखते हैं उत्पत्ति 22वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे पहले। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इज़हाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बहुत कठिन काम बता दिया परमेश्वर ने। इसहाक सन ऑफ अब्राहम, बहुत मुश्किल काम है। अगर मुझे कोई बोले आज जसनूर को ले जा तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा शायद। पर हम परमेश्वर के तुल्य कभी बन नहीं सकते। हम जितना मर्जी विश्वास कर लें, लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के तुल्य और परमेश्वर के तुल्य नहीं बन सकते। जो वो कर सकता था वो हम उसके पद चिन्हों पे चल सकते हैं, लेकिन हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हम उसको फॉलो कर सकते हैं लेकिन उसके बराबर नहीं बैठ सकते। तो इस वचन के अंदर अगर हम पढ़ें तो हम पहली बार अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल बंद करके रख देंगे, ये कौन सा परमेश्वर है भाई? बुढ़ापे में बेटा दिया है, उसको भी कह रहा है कि ले जाओ और वहाँ पे ले जाके बलि दे दे, वो भी अपने हाथ से। अगर बोलता है किसी दास को भेज तो शायद समझ में भी आता कि ठीक है भाई, पहले भी बहुत लोगों को मारा होगा, एक और सही। तो इस वचन के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को कहता है कि अपने पुत्र को ले जा और जहाँ मैं तुझे बताऊंगा वहाँ इसको होम बलि कर दे। अगर अब्राहम उस टाइम पे उसकी बलि ना देता तो आप सोचो उसका क्या नाम होता है अब्राहम का? उनका नाम ऐसे होता है शायद इसहाक। अगर हम सन ऑफ की बात करें तो अब्राहम फादर ऑफ इसहाक, क्योंकि एक वो जो दूसरा पुत्र था वो भी है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया था वो इसहाक था। तो ऐसे ही होता इसहाक सन ऑफ
इब्राहिम फादर ऑफ इसहाक। लेकिन उसने कुछ किया जिसकी वजह से हम उसको आज विश्वासियों का मूल पिता बोलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसको वचन को आगे कि क्या ऐसा हुआ था उसके जीवन में और क्या ऐसा उसने किया। ये एक बीज है। अगर हम इसको सारे वचन को आपस में जोड़ेंगे ना, इसहाक भी एक बीज है जिसको परमेश्वर ने बोल दिया कि बो दे मेरे राज्य में। मर्जी थी उसकी इब्राहिम की, वो बोता चाहे नहीं बोता, लेकिन यीशु परमेश्वर ने उसको, यहोवा ने आज्ञा दी थी कि बो दे इसको। आगे पढ़ते हैं, हम 7वां वचन देखते हैं। अगर इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सब बच्चे पूछते हैं, आज अगर मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊं या कोई भी अपने बच्चों को लेकर जाए तो बच्चा एक बार, पापा जी कहाँ जा रहे हैं, पापा जी चॉकलेट दिलाओगे? तो इसहाक भी बेचारा मासूम है, उसको लगा ठीक है बलि करेंगे, हो सकता है कुछ बचा कर लाएं, फिर खाएंगे आराम से बैठ के। लेकिन इसहाक जो है वो मासूम है। अब्राहम को सब कुछ पता है कि क्या करने जा रहे हैं। अब्राहम क्या बोलता है कि जो हमने बलि करना है उसका इंतज़ाम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अब हो सकता है जब इसहाक ने ये सुना कि मेरा जो पिता है वो परमेश्वर को बहुत मानता है, बहुत विश्वास करता है, अगर ये बोल रहा है कि वो इंतज़ाम करेगा तो पक्का दावत होगी फिर आज। लेकिन इब्राहिम को पता है कि क्या होने वाला है, वो उसका विश्वास इतना मजबूत है, वो उसको बोल रहा है कि परमेश्वर अपने आप इंतज़ाम करेगा, जबकि उसको पता है कि मैंने इसी को बलि देना है। आगे हम वचन को देखते हैं। अगर हम 10वां और 12वां वचन देखेंगे एक बार। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। अब क्या हुआ? ये बीज तो लेकर जा रहा था, वो बोने की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा था, उसको एक तरह से उसको परख रहा था, उसकी नीयत समझ रहा था कि इतना कुछ इसको मैंने दे दिया, अकेला निकला था अपने कुटुंब को छोड़कर, इसको मैंने बहुत अच्छी जगह दी, जबकि जो उसका दूसरा भाई था उसने सारा जो था अच्छी जगह ले ली, हरियाली वाली जगह ली जहाँ पे उसकी भेड़ बकरियाँ खूब अच्छे से चरेंगी, लेकिन इसको सूखा हुआ प्रदेश दिया। उसके बाद भी परमेश्वर ने इसको बहुत सारी आशीष दी। तो परमेश्वर देखना चाह रहा था कि क्या इब्राहिम जो है इसका विश्वास आज भी मेरे ऊपर उतना ही मजबूत है, जो मैंने इससे वाचा बांधी थी सारी तो पूरी कर दी, आज भी इब्राहिम वही है या फिर ये बदल गया है। तो परमेश्वर ने सिर्फ उसकी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। और जब वो वहाँ पर पहुँचे और उसकी बलि देने लगे तो स्वर्गदूत आकर उससे क्या बोलता है कि इस पर हाथ ना बढ़ा, परमेश्वर ने तेरे मन को जांच लिया है, तेरे विश्वास को परख लिया है और तुझे इसकी बलि देने की अब ज़रूरत नहीं है। और जो उस टाइम पे वहाँ पर बोला था इब्राहिम ने, परमेश्वर अपने जन की बातों को कई बार पूरा कर देता है। परमेश्वर ने, अगर हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, तो पूरा कर दिया, इंतज़ाम भी किया वहाँ पर बलि का, वहाँ पर भेड़ का इंतज़ाम किया जिसकी बलि देनी है। लेकिन सिर्फ क्या करा था, उसने विश्वास को अपने मजबूत रखा था। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आज अगर हम गिनती करने बैठें, जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारा विश्वासी भाई है, विश्वासी बहन है, वो जो विश्वासी भाई बहन है वो अब्राहम के उससे चला आ रहा है, क्योंकि उसका परमेश्वर पे बहुत विश्वास जो था अटल था। आज जो भी विश्वास कर रहा है वो अब्राहम की संतान है, वो इसहाक की संतान है।
तो उस टाइम अगर क्या होता, एक सिर्फ वो वहीं सीमित होके रह जाता। अगर वो मना कर देता कि नहीं नहीं इसहाक को नहीं दूंगा मैं, आपको जो करना है करो, सब कुछ ले लो, मैं इसको नहीं दे सकता। तो आज की तारीख में अब्राहम जो है सारे विश्वासियों का मूल पिता नहीं होता। ये है आशीष, ये है कटनी जो अब्राहम ने काटी और अभी तक उसका फल जो है सबको मिल रहा है। जहाँ विश्वास की बात होती है वहाँ पे हम अब्राहम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे लोग हैं बाइबल के अंदर, मैंने जहाँ तक बाइबल पढ़ी है, बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास बहुत मजबूत रहा, जो आग की भट्टी में चले गए, शेरों के आगे डाल दिया, उसके बाद भी उनका विश्वास इतना मजबूत था क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, उनके पास धन नहीं था बोने के लिए, उन्होंने अपने जीवन को बोया परमेश्वर के लिए, अपने आप को बोया, अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये राजपाट मिले और सब हो, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक संभाल के रखा, अपने हाथों में रखा, अपने पवित्र लहू में बांध के रखा है। आइए हम देखते हैं, एक वचन और देखेंगे बस लास्ट हम लोग ये, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम था। ये जो हम अगर पुराने नियम को पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, तो बहुत कठिन समय था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उस टाइम पे परीक्षाएं बहुत होती थी विश्वासियों की, जो लोग परमेश्वर को मानते थे उनकी परीक्षाएं बहुत होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम लोग जो सब बैठे हैं यहाँ पर, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। बहुत आसान है, आप बीज बो और काट लो थोड़े दिनों बाद, प्रभु यीशु मसीह आपको यूं ही दे देगा सारी चीज़ें। एक वचन हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक 11वां अध्याय और उसका 24वां वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना आसान हो गया, नहीं देनी भाई बेटे की बलि, नहीं पढ़ना किसी परीक्षा में, कोई आपको शेरों के आगे नहीं डाल रहा, कोई आपको जलती हुई भट्टियों में नहीं फेंक रहा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दे दी, कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, प्रतीति निश्चय कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक निश्चय, एक विश्वास करने की ज़रूरत है सिर्फ हमें। अब हमें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें नहीं ज़रूरत कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और अपनी कोहनियों को रगड़ते हुए जाएं, घुटनों को रेंगते हुए जाएं और बोलें कि हम आ गए हैं। नहीं, वो कहता है जहाँ बैठा है वहीं बैठ और निश्चय कर ले, प्रार्थना करके मांग और तेरे लिए वो हो जाएगा। अब जो है कटनी आसान हो गई है हमारे लिए, हम सबके लिए आसान हो गई है। जितने भी मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, सबके लिए कटनी बहुत आसान है। अगर हम पुराने नियम को और अभी को देखते हैं तो कटनी बहुत आसान हो चुकी है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको चाहिए उसको आप बोना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के राज्य में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। ये जब आज़ाद भाई बोल रहे थे, दो बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। गलातियों की किताब 6 अध्याय 7 पद, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके बाद क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया, आमीन। We will read the portion that reminds us of Jesus' sacrifice for us. और हम उस वचन को पढ़ेंगे जो हमें याद दिलाता है यीशु मसीह के हमारे बलिदान के लिए। Isaiah 53 verses 4 onwards. यशायाह 53 अध्याय उसके 4 वचन से It says, surely Jesus took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted.
वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his stripes we were healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। This is a reminder today for us ये आज हमारे लिए याद कराने वाली बात है that all our sin, all our pain, all our curses, all our punishment is taken on the cross by Jesus Christ. हमारे सारे पाप, हमारे सारे दर्द, हमारे सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर ले लिए गए That we don't have to take it upon ourselves. और अब हमें उसे अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं He है। has already taken it. उसने पहले से ही उसे ले लिया And है this is a time for rejoicing for us. और ये हमारे लिए आनंद मनाने का समय है, Because he has already taken our pain, our sorrows. क्योंकि उसने पहले ही हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को अपने ऊपर ले He लिया has है। plans for our lives. उसके पास योजनाएं हैं हमारे जीवन के Not लिए। only he took our pain and our sorrow, but he gave his life in abundance. सिर्फ यही नहीं कि उसने हमारा दर्द, हमारे दुख को ले लिया, लेकिन उसने हमें भरपूरी का जीवन भी And दिया। this is a reminder for that. और ये उस बात की याद दिलाता है। As we remember Jesus' sacrifice, जैसे हम यीशु के बलिदान को याद shall करते we हैं, all eat together? आइए हम साथ मिलकर इस रोटी को खाएं। Jesus shed his blood for our sin. यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया। The Bible says the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. बाइबल ये बताती है कि यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। You know, by drinking from this cup, we know that we are sinless in Jesus Christ. इस प्याले को पीने के द्वारा हम ये याद करते हैं कि यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम बिना पाप के हो गए हैं। We have been made righteous through the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। Shall we all drink together? आइए साथ मिलकर इसे पिए। You can keep your cups, raise your hands, अपने हाथों को उठा लें, अपने कप को रख दें and open your mouth और अपने मुंह को खोलें and praise God. और परमेश्वर की स्तुति करें। Open your mouth and praise God. Say hallelujah. अपने मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति करें। Say कहें thank you, हालेलुया। Jesus. कहें धन्यवाद। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ, है बलिदानी यीशुआ। करते हैं स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको। करते हैं स्मरण
तुझको नई वाचा दी तूने हमको। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले। बाइबल सिखाती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग तुम्हारे गोद में दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। देने के विषय में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य में देना ऐसा है कि मानो आप एक बीज को बोते हो और जब कोई बीज बोता है तो उसकी फसल, उसकी कटनी निश्चित होती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आप इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ बोएं कि परमेश्वर आपको उसकी आशीष ज़रूर देगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो ये अवसर है आपके लिए कि आप स्क्रीन पर दिए गए इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप गुड न्यूज़ सेंटर चर्च के अकाउंट में अपने दान को, अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को, अपने बीज को दे सकते हैं और दिए गए नंबर पर अपनी भेंट को देने के बाद, अपनी ऑफरिंग को देने के बाद आप उसके स्क्रीनशॉट को दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। विश्वास करें कि जब आप दे रहे हैं परमेश्वर आपको उसकी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज दिन में आपने हमें ये सर्विस के लिए प्रभु हमें इसको देखने पाए, इसके लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस पूरे सभा में हमने जो वचन को सुना है, वो वचन के द्वारा, जैसे प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, वो वचन के द्वारा वो लोग आशीष पाएँ और हम सभी के जीवन में आप काम कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है जो हमेशा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई के द्वारा वो लोग आपकी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। हम परमेश्वर सभी के लिए आपके आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पूरे सभा के लिए कि आपने हमें संभाला और आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु दोबारा से मिलें तो प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके नाम में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। तुझको नई वाचा दी तूने हमको। धन्यवाद करे सारी महिमा तुझको दे यीशु मृत्यु जय जो